नमस्कार, मैं हूं दीपक यादव। शहर संग्राम में आपका स्वागत है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं और आज हम बात करेंगे इंदौर नगर पालिका निगम की, जो कि प्रदेश की सबसे बड़ी नगर निगम है और इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर भी है। आज तमाम जिम्मेदार हमारे साथ मौजूद हैं, पक्ष के विपक्ष के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इंदौर नगर निगम ने इस शहर के विकास के लिए क्या क्या कदम उठाए या कहाँ पर वो जिम्मेदारी से पीछे हटी। सबसे पहले हम सत्ता पक्ष से ही शुरुआत करते हैं। उमेश जी, इंदौर नगर पालिका निगम चूँकि शहर स्वच्छता में नंबर 1 है, लेकिन उसके अलावा आप ऐसी 3 और उपलब्धियां बताइए कि जिससे लगता है कि इंदौर नगर पालिका निगम ने शहर के विकास में बड़ा काम किया है। मुझे लग रहा है कि इस यात्रा को 20 साल पहले से देखना प्रारंभ करना पड़ेगा दीपक जी, अगर हम पूर्ण और सटीक आकलन करना चाहें तो। जिस समय कैलाश विजयवर्गीय जी ने इंदौर शहर के महापौर की कमान संभाली थी और इंदौर शहर के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनादेश प्रस्तुत करा था, उस समय कैलाश विजयवर्गीय जी ने जिस तरह के साहस के साथ निर्णय लिए हैं तो इंदौर का चेहरा चमकदार और उज्जवल बना है। 5 साल का कैलाश विजयवर्गीय जी का कार्यकाल था, वो इंदौर के अधोसंरचना विकास का माइलस्टोन था। और उसके बाद जो हमारे महापौर क्रमबद्ध आते रहे, डॉक्टर उमा शशि शर्मा ने पर्यावरण के क्षेत्र में, हरितिमा के क्षेत्र में अद्भुत काम कराए। 200 से 250 गार्डन बनाए, ग्रीन सिटी नीम सिटी का कंसेप्ट को क्लियर करा गया। माननीय कृष्ण मुरारी मोगे जी आए, उनका जो सुदीर्घ अनुभव और नेतृत्व था, उन्होंने एक सीधा नारा दिया था कि जो है न्यूनतम सरकार और अधिकतम सुशासन। इंदौर शहर के अंदर जितनी बुनियादी आवश्यकताएं हैं, उन सारी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में नगर निगम नंबर 1 खड़ा रहा है, आगे रहा है। एक बात जरूर मुझे कसक लगती है कि जो हम लोग अभी तक नहीं कर पाए हैं और उसकी जवाबदारी सीधे सीधे नगर निगम पर आती भी नहीं है। इंदौर का जो ट्रैफिक है, मुझे लग रहा है कि वो आज भी बहुत चिंताजनक हालात में है। ट्रैफिक एक बड़ी समस्या है। मैं सीधा आता हूँ, आप जलकारी समिति के प्रभारी रहे हैं, आज भी शहर प्यासा क्यों है? नहीं, आज भी शहर प्यासा नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं कि अमृत योजना के अंदर 1100 किलोमीटर की लाइनें डलना थी और उनका लगभग 70% काम हमारा निपट चुका है। कोरोना काल के अंदर कुछ काम डिले हुआ था, बीच में सरकारें बदली थी जिनके कारण काफ़ी काम डिले हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी आपको एक चीज़ बता दूं मैं कि गंगा शुद्धिकरण का जो काम हमने STP का लिया था, वो STP हमारे चालू हो गए हैं और अब सने सने ये शहर का जो भूजल स्तर है वो भी ऊपर बढ़ेगा और साथ में जो पानी की टंकियां हैं वो भी हमारी चालू होती जा रही हैं और आप नियमित देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम रोजाना पानी चालू कर रहे हैं। आने वाले दिनों में ये समझ के चलें कि ये 6 महीने के अंदर अंदर ये सारा काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा और पूरे शहर को लगभग पानी मिलेगा। चलिए, पूरे शहर को पानी मिलेगा, ऐसा इनका कहना है। उपलब्धियां आपने सुनी, क्या लगता है, क्या वाकई में शहर उस विकास के पथ पर आगे बढ़ा है? देखिए, सबसे पहले तो ये जो बीते 5 साल हैं, इस 5 साल में ये जो पीली गाड़ी है नगर निगम की, वो शहर की जनता के लिए आतंक का पर्याय बन गई है। ये गाड़ी जब भी निकलती है तो आम जनता जो सब्जी बेच रहे हैं, ठेले पे हैं, उन लोगों के लिए आतंक का काम बन गई है, उनसे वसूली का केंद्र बन गई है। दूसरी बात, नर्मदा का तीसरा चरण आने के बाद भी आज इंदौर जैसे शहर में एक दिन छोड़ के लोगों को पानी मिल रहा है। आज भी शहर 20 साल से भारतीय जनता पार्टी का महापौर परिषद है, शहर को पानी देने में भारतीय जनता पार्टी की परिषद है और महापौर असफल रहे। तीसरी बात, जब कैलाश विजयवर्गीय जी महापौर थे तब से खान नदी के बारे में सुना गया कि उसको विकसित किया जाएगा, वहाँ पे अलग पानी स्वच्छ होगा, वहाँ पे हॉटस्पॉट्स बनेंगे। क्या हुआ 20 साल में? आज तक भारतीय जनता पार्टी की रही। चौथा जो विषय उठता है, परिवहन का उमेश भाई ने उठाया। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही राज्य में, मेट्रो की बात हुई, परिवहन को लेके फ्लाईओवर्स कहाँ हैं, जो शहर को विकसित करना चाहिए, जो एक मुकाम इंदौर का अलग होना चाहिए, कहाँ है वो विजन, कहाँ है वो सोच। तो उन सब चीज़ों में अगर 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की परिषद को देखे, कुछ काम बहुत अच्छे हुए, जिसके भारतीय जनता पार्टी जो परिषद रही, इंदौर की जनता जो अधिकारी रहे कि इंदौर नंबर 1 रहा, स्वच्छता में आया, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। पर आप देखिए, उसी स्वच्छता के पीछे अभी पिछले दिनों एक घटना हुई, किस तरह इंदौर के बुजुर्गों को जो रह रहे थे यहाँ पे, जो अपना जीवन यापन भीख मांग के कर रहे थे, उनको किस तरह से फेंका गया। जीवित मूल्यों की क्या स्थिति रह गई है नगर निगम के कर्मचारियों के सामने, नगर निगम के सामने, वो भी देखना होगा। चलिए, कई सारे मुद्दे उठे हैं। हाल ही में स्वच्छता की बात की थी आपने, लेकिन बुजुर्गों का भी मामला हमने देखा है। दीपक जी, जो सूरी साहब ने उठाया बहुत गंभीर विषय है, पर हर एक विषय पे सरकार की तरफ
देखने से काम बनता नहीं है। ये सारे विषय सामाजिक जागरण के विषय हैं। आखिर इस बारे में भी तो विचार करना पड़ेगा कि वो वृद्धजनों को सड़क पर इस हालात में क्यों आना पड़ा, आखिर पारिवारिक घटन क्यों हो रहा है, आखिर संयुक्त परिवार की अवधारणा कैसे समाप्त हो रही है, आखिर वो कौन सी औलादें थी जिन्होंने अपने माता पिता को इन हालात पे छोड़ा। सरकार ने अपना काम करा है। जैसे ही घटना सामने आई है, एक अधिकारी का निलंबन करा गया है, 2 अधिकारियों को टर्मिनेट करा गया, उनकी सेवाएं बर्खास्त करी गई है। तत्काल इंदौर के जिला कलेक्टर ने गंभीरता दिखाई है, रैन बसेरा में उनकी सारी व्यवस्था करी है और उन सारे बुजुर्गों को आज बहुत बेहतर देखभाल मिल रही है। पर आखिरी बात दीपक जी की, ये सामाजिक चेतना का विषय है, ये सरकार के भरोसे इस तरह के विषयों को छोड़ा नहीं जा सकता है। चलिए मैं जवाब लेता हूं, क्या सामाजिक चेतना का विषय है बुजुर्गों को बाहर छोड़ना? कतई सामाजिक चेतना का विषय पारिवारिक लोगों का तो है ही सही, पर परिवार के साथ साथ में प्रशासन की भी पूरी जिम्मेदारी है कि वो उसको गंभीरता से निभाए। जिन बुजुर्गों को उन्होंने कुत्ते बिल्लियों जैसा ट्रक के अंदर भरा था, मात्र 2 छोटे कर्मचारियों को बर्खास्त करके उन्होंने अपनी इतिश्री कर ली है। कतई भी भारतीय जनता पार्टी का कथनी और करनी का चेहरा है, बताती कुछ और है और करती कुछ और है। मेरे बड़े भाई उमेश शर्मा जी ने कहा कि 20 साल पहले कांग्रेस सरकार थी और कैलाश विजयवर्गीय महापौर थे, तो दिग्विजय सिंह जी ने फंडिंग पूरी प्रदेश से कांग्रेस के सरकार होने के बावजूद भी यहाँ पे इंदौर शहर को डेवलप करने के लिए दी है। तो यह पूरी यहाँ पे कोई कथनी करनी हमारी कांग्रेस नहीं करती है, विकास में विश्वास करती है, वही हमारे संगठन द्वारा किया गया। चलिए मैं आपके पास आता हूं। एक बड़ा मुद्दा है कान नदी शुद्धिकरण का, आपने लगातार काम भी किया है। क्या कोई नगर निगम इसको कब तक पूरा कर पाएगी? आपको लगता है उस दिशा में कदम उठ रहा है? दीपक जी, सबसे पहले तो मेरे साथी ने जहाँ से शुरुआत की थी, 40 साल का नगर निगम का बोर्ड जाके देखे आना, किसकी सरकार रही। 40 साल में 5 साल एक पक्ष और 35 साल एक पक्ष, तो अब जिम्मेदार किसको माना जाए। दूसरी बात, मेरे भाई ने कहा कि नगर निगम का यातायात सब्जेक्ट नहीं है। भारत सरकार के 8 काम नगर निकाय के माने हैं और ये भी जानकारी उनको याद दिला दूं कि इंदौर को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जितना पैसा आया वो नगर निगम को मिला था। यातायात और लोक परिवहन ये नगर निगम के 2 हिस्से हैं। MIC में उसका एक सदस्य भी है, लेकिन आज तक उस सदस्य को कभी भी न तो मीटिंग में बुलाया गया, न आज दिन तक निगम के बजट में उसका लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता। रहा सवाल उनने ग्रीन सिटी क्लीन सिटी, मुझे भी अच्छा लगा था जब उमा शशि को ये इनने कहा था कि विश्व अवार्ड मिला है, रिकॉर्ड तोड़ा उनने। तो फिर अब स्वच्छता में नंबर 1 कैसे आया शहर? इसका मतलब केवल झूठ के लवाज में लगाकर और चॉकलेट बनाकर बेची जा रही है। चलिए मैं जी आप आधा सच बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। 2 भिन्न विषय है। ग्रीन सिटी नीम सिटी एक अलग विषय है जो हरितिमा पे केंद्रित करके शहर के पर्यावरण को सुधारने के उद्देश्य के लिए करा गया था। स्वच्छता का अभियान एक अलग विषय है। आप दोनों विषय को एक साथ घेर के नहीं कर सकते। मैं उन्हीं की बात के साथ में, सर आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपकी बात को जोड़ना चाहता हूं। एक समाज सेवी ने जो बात उठाई है और जो बातें कही है, आप ग्रीन सिटी क्लीन सिटी एक अलग विषय था, ये उमेश जी का कहना सही है, और स्वच्छता अभियान एक अलग विषय है। पर हमें ये सोचना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि इस शहर के प्रति हमारी जवाबदेही क्या है। आज 5 साल का कार्यकाल रहा, 4 बार नंबर 1 का अवार्ड मिला। 4 बार नंबर 1 का अवार्ड मिलने के साथ में ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट भी चल रहा है। सिर्फ बियाबानी से पे एक सेंट्रल लाइटिंग और सड़क चौड़ीकरण के अलावा स्मार्ट सिटी का कोई काम पूरा नहीं हुआ है, तो इसकी जवाबदेही किसकी रहेगी? क्या कहेंगे, क्या लगता है शहर के क्या मुद्दे हैं? स्मार्ट सिटी है मुद्दा है? देखिए, स्मार्ट सिटी के नाम पर बात बड़ी बड़ी करते हैं। अभी उमेश जी ने बोला कि यातायात देखना, इंदौर नगर निगम में जब भी कोई गाड़ी उठती है तो नगर निगम सबसे पहले पार्किंग टैक्स लेता है, लेकिन इंदौर में कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है और जो अवैध बिल्डिंगों में अवैध निर्माण करके वहाँ पर पार्किंग नहीं है तो उन पार्किंग के लिए बाहर गाड़ी खड़ी करते हैं। अब नगर निगम राज्य सरकार को कह रहा है कि इनको कंपाउंडिंग करके वैध कर दिया जाए, तो नगर निगम खुद अवैध काम करती है और प्रशासन से भी अवैध करवाती है। यातायात में बिल्कुल जीरो है। दूसरा, स्वच्छता की बात करते हैं, इंदौर में 800 कुएं और बावड़ियाँ हैं, उनको स्वच्छ नहीं करना है, सिर्फ शहर को ही स्वच्छ करना है। यदि वो हो, आज इंदौर आधा शहर प्यासा मर रहा है। बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई है स्मार्ट सिटी को लेकर, मगर धरातल पर क्या स्थितियाँ हैं आज भी देख लो। आज अगर मैं मिल क्षेत्र में रहता हूँ, आज भी अगर पुरानी बस्तियों की बात करो तो आज भी टैंकरों से पानी देना पड़ता है। 20 साल सतत भारतीय जनता पार्टी का महापौर बन रहा है इस शहर में, और 20 सालों में
चाहे जवाहरलाल नेहरू नवीनीकरण मिशन हो, मैंने देखा कैलाश विजयवर्गीय जी महापौर होते थे जब 500-600 करोड़ रुपए का बजट होता था सालाना निगम का, वो बजट आज 3,000-4,000 करोड़ का होगा, परंतु समस्या यथावत बनी हुई है। आज भी आदमी पानी को तरसता है, पानी के लिए मर्डर हो रहे हैं इस शहर में, तो हम कौन सी स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं? आप निगम सभापति भी रहे हैं, स्मार्ट सिटी एक बड़ा मुद्दा है। स्मार्ट सिटी को लेकर कहा गया कि स्मार्ट सिटी के नाम पे कोई काम नहीं हुआ। ये देखिए, स्मार्ट सिटी के नाम से जो कार्य योजना बनाई थी वो धीरे धीरे अपनी पूर्णाहुति ले रही है, और पूरा जो पश्चिम शहर है, जो हमने 742 एकड़ के ऊपर स्मार्ट सिटी को प्लान किया था, उस स्मार्ट सिटी को पूरी अपनी कार्य योजना के अनुरूप वो चल रहा है काम। चलिए, एक मुद्दा और था संजय जी, स्मार्ट सिटी को लेकर कितना काम हुआ है? स्मार्ट सिटी को लेकर निरंतर शहर में कार्य चल रहा है। जो स्मार्ट सिटी के लिए जो शहर चिन्हित किया गया था, जो क्षेत्र चिन्हित किया गया था, उस पर काफ़ी काम हुआ है। 60 से 70% काम उसका कंप्लीट होने आया, और कई जगह उसको कार्य पूर्णता की ओर भी है। स्मार्ट सिटी पे निरंतर काम हो रहा है और पूरे शहर में काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे शहर में काम किया है। चलिए, नेता प्रतिपक्ष भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्मार्ट सिटी की बात हो रही है, पेयजल की बात हो रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक हम स्मार्ट सिटी की बात कहें तो स्मार्ट सिटी का काम ना शुरू हुआ है, ना कोई फॉलो अप कर रहा है। सिर्फ एक ही दौड़ में लगे कि इंदौर नंबर 1 आ जाए, जबकि हमें ये चाहिए कि इंदौर नंबर 1 हर क्षेत्र में आना चाहिए, चाहे वो विकास का काम हो, चाहे वो मेट्रो का काम हो, चाहे वो स्मार्ट सिटी हो, चाहे वो स्वच्छ भारत अभियान हो, परंतु इस ओर कोई ध्यान नहीं देता। आप देखिए, शहर में आवारा डॉग्स जो हैं वो फैले जा रहे हैं। हम स्मार्ट सिटी बनाकर क्या करेंगे? और स्वच्छ अभियान में हम गरीब बेसहारा बुजुर्ग लोगों को भाजपा के लोगों द्वारा, उनके अधिकारियों द्वारा, उनके बोलने द्वारा गरीबों को, बुजुर्ग लोगों को शहर से बाहर किया गया। पर उनको स्ट्रीट डॉग्स है वो बहुत प्यारे हैं, चाहे वो लोगों को काटें। शायद मुझे ऐसा लगता है कि जो बुजुर्ग लोग हैं वो भाजपा के लोगों को पसंद नहीं है, और वो शायद इन लोगों को काटते हैं, और आवारा जो पशु है, जो डॉग्स हैं, वो इन लोगों को दिल से अजीज है। चलिए, एक सवाल नहीं, आप बुजुर्ग आदमियों के कुत्तों से तुलना कर रहे हैं, यह कैसे स्वीकार करा जाएगा? स्ट्रीट डॉग से तुलना करेंगे, शहर के बुजुर्गों की तुलना? यह गंभीर महिला है, यह नेता प्रतिपक्ष है, यह इस तरह की भाषा बोली जाएगी? ये नहीं चलेगा। माफी मंगवाइए आप। तो ये तो आप लोगों को सोचना चाहिए ना, ये तो आपको चिंता करना है। क्या आप डॉग्स के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे? 21 करोड़ रुपए नगर निगम डॉग्स पे खर्चा कर चुकी है, बुजुर्गों के लिए एक आशियाना नहीं बना पाई। तो ये जो गाय की हम पूजा करते हैं उनको ये सड़क से बाहर कर रहे हैं। सत्ता और पक्ष और विपक्ष हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ लोग और भी हैं जो शहर के नागरिक हैं। आप इस शहर में जिस तरीके से नगर निगम काम कर रही है उसको क्या देखते हैं, किस तरीके से मानती हैं? नगर निगम अच्छा काम कर रही है, पहले की तुलना में काफ़ी डेवलपमेंट है हर चीज़ में, चाहे रोड देख लो, पानी देख लो। और बस एक चीज़ थोड़ा समझ में नहीं आता है कि हमारे जो अधिकारी है कुछ चीज़ जैसे बनाते हैं, बीच में डिवाइडर बनाते या चक्री, वो बीच में जो गोल चक्रा बनाते हैं, तोड़ते हैं, बनाते हैं, ये क्या है? ये हमारी जनता का ही नुकसान है, देश का नुकसान है। प्लानिंग क्यों नहीं होती है? बार बार सड़कें बनती है, फिर सीवरेज की लाइन खोदी जाती है, फिर सड़कें बनाई जाती है। आप रेलवे स्टेशन का सामने का नज़ारा देख सकते हैं, 1 साल से सड़क बन रही है। दीपक जी, एक चीज़ बता दूं मैं कि शहर में विकास के नाम पे हम जब काम करने जाते हैं तो हर आदमी की प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। कोई आदमी चाहता है कि पहले मेरी सड़क बना दी जाए, कोई आदमी चाहता है कि पहले हमारी पानी की लाइन डाल दी जाए, कोई आदमी चाहता है कि मेरी ड्रेनेज लाइन डाल दी जाए। हर आदमी की जहाँ जैसी समस्या होती है उस हिसाब से नगर निगम और पार्षद काम करते हैं। पार्षद दोषी कब कहलाएंगे कि या तो उनको पूरा फंड दे दिया जाए कि 100-200 करोड़ 500 करोड़ एक वार्ड में जितने लगे उतने लगा लो और पूरी प्लानिंग कर डालो। तो ये कोई नया शहर तो बसा नहीं है, पुराने शहर को रिकंस्ट्रक्ट करना है तो जहाँ जहाँ जो जो काम आता जाएगा उस हिसाब से करना पड़ेगा। आप कितना सहमत हैं इनकी बातों से? नदी जिसकी सफाई करने के बाद ये हालत हुई थी कि 32 साल में सर्वाधिक बारिश के बाद ये शहर इस साल नहीं डूबा, और आते साल दीपक जी आप रिपोर्ट बनाओगे कि पूरा शहर डूब गया। जिनको यही अकल नहीं कि नदी है या नाला है, उसको टेपिंग कर रहे हैं, पाइप से बंद कर रहे हैं, तो बैकलॉग आएगा या नहीं आएगा, ये यदि इंजीनियरिंग का ठिकाना है
तो बाकी सब चीज़ें मिथ्या हो गई। लेकिन अभी जो बात निकलकर सामने आई, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, प्लानिंग नहीं होती है, आपके साथी प्रतिनिधि कह रहे हैं कि एक सबकी प्राथमिकताएं अलग अलग होती है, इस वजह से पूरा काम हो नहीं पाता। देखिए, काम एक तरीके से चलता है और योजनाबद्ध तरीके से जो भी, चाहे स्मार्ट सिटी का मामला हो, चाहे कोई स्वच्छता का मामला हो, चाहे सड़कों का मामला हो, चाहे फ्लाईओवर का मामला हो, इंदौर में जो विकास के कार्य हुए वो किसी से भी अछूते नहीं है। इंदौर केवल स्वच्छता के मामले में नंबर 1 है ऐसा नहीं है, इंदौर यातायात के अंदर भी नंबर 1 है। आपको ये जान के शायद, एक मिनट बात सुन लीजिए, इंदौर नंबर 1 यातायात के अंदर भी है। अनुपातिक रूप से राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अंदर जितनी व्हीकल बिकती है देश के अंदर, उसमें जो इंदौर में मिलती है उसके अंदर जो प्राइस मिला, ये हमने प्राइस दिया ऐसा नहीं है, ये रोड कॉन्फ्रेंस ने प्राइस दिया। ऐसे कई जगह है जहाँ पर इंदौर नंबर 1 है। सर नंबर 1 है ट्रैफिक में इंदौर। सर कहाँ से होगा? सर के लगे हुए वार्ड के अंदर समस्या है, ये बंगाली का ब्रिज कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, उमेश शर्मा जी बन रहे हैं। और सर ये कह रहे हैं कि पहले 20-20 साल में ब्रिज बनते थे, पहले मजदूर ब्रिज बनाते थे। सर आज टेक्नोलॉजी का डिफरेंस है, आज 6 महीने के अंदर ब्रिज कंप्लीट हो सकता है। राजेंद्र नगर ब्रिज पे 10 लोग मर गए, शायद शाम को ये निकले नहीं है। ट्रैफिक की स्थिति क्या है निरंतर अखबारों में आ रहा है। जो मुद्दे की बात हमारे साथ यहाँ पर अभी बैठे हुए, हाँ, उनसे पूछ लीजिए कि राजेंद्र नगर के पार्षद हमारे साथ बैठे हैं, श्री बलराम वर्मा जी आदरणीय, इनसे पूछिए कि कितने लोग राजेंद्र नगर फ्लाईओवर पे मर चुके हैं। ब्रिज नहीं बन रहा है, ब्रिज सब समय पे बन रहे हैं, प्लानिंग के तहत बन रहे हैं। जो हमारे भाई बोल रहे हैं कि भट्टे का ब्रिज नहीं बना, यदि कोई बस्ती के बीच का कोई पुल होता है या ब्रिज होता है तो उसकी बाधाएं हटाने में समय लगता है। ऐसा नहीं है कि चाहे जिसको उठाकर फेंक दिया जाएगा, उसमें समय लग रहा है, समय अनुरूप चल रहा है। यदि कुछ कॉन्ट्रैक्टर ने डिले करा था तो उस पर उसको दंड भी दिया गया। जी, ब्रिज अधूरे हैं, सारे काम योजना से करे जाते। कोई कांग्रेस पार्टी का महापौर पद का प्रत्याशी घोषित नहीं कर रहे हैं कि बिना चुनाव के कर दे, है ना? तो सारे काम योजना से होंगे। चुनाव तय नहीं हुआ और प्रत्याशी तय कर दिया है तो योजना से काम होते, ये जल्दीबाजी में रहते। आप लोग जल्दीबाजी में जिस तरह से इन्होंने प्रदेश को ठगा है, उस लिहाजे में और उस जगह आके आज ये इतना घबरा रहे हैं कि चुनाव ही नहीं होने दे रहे हैं। और रही बात ट्रैफिक की, तो सबसे ज़्यादा टारगेट इंदौर में, शहर में, मध्य प्रदेश में एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो ये इनसे जवाब लिया जाए कि अगर यातायात सुगम है तो एक्सीडेंट क्यों होते हैं इंदौर में? मैं आपसे सीधा एक सवाल है, राजवाड़ा गोपाल मंदिर ये कब पूरे होंगे? देखिए, काम चल रहे हैं और लगभग वो काम 70 से 80% पूरे भी हो चुके हैं। अब काम का एक पैटर्न है, चूंकि ये पुरातत्व विभाग की मतलब बिल्डिंगें हैं, इनको बहुत देखभाल करके करना है। सब बच्चों का खेल नहीं है करके कि अपने मतलब उसको लिया और पूरा कर डाला। तो तौर तरीके से टेक्निकल मतलब उसको चलना पड़ेगा और काम पूरा होगा। एक सवाल और है, मेट्रो इस शहर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है मेट्रो, लेकिन कब शुरू होगी मेट्रो? कब? मेट्रो का काम तो चल रहा है, तो 15 महीने में एक सरकार ऐसी आ गई थी जो केवल पिलर खोल के चली गई। हमने तो काम शुरू करेंगे और द्रुत गति से चलेगा और ये सारे मित्रों को लेके जाएंगे हम डब्बे में ठंडना। मेट्रो जी, कमलनाथ जी ने करा। मेट्रो का झुनझुना 2008, 2013 और 2018 के विधानसभा चुनाव में शिवराज सिंह चौहान बजाते रहे कि इंदौर को मेट्रो मिलने वाला है, इंदौर को मेट्रो मिलने वाला है, जबकि उसकी परमिशन केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार के पास में लंबित काफी सालों से थी। 2017 में परमिशन मिली और जैसे ही सरकार का परिवर्तन हुआ, माननीय कमलनाथ जी की सरकार आई, सरकार ने काम शुरू किया। ये जितने भू माफिया थे, जितने माफिया थे, सबने मिलकर उस सरकार को गिराने का काम किया। भू माफिया का अभियान भी कमलनाथ जी ने ही शुरू किया है। इनको बता दीजिए कि भू माफियाओं पर भी कार्रवाई कमलनाथ जी के द्वारा ही शुरू हुई है, इन लोगों के द्वारा शुरू नहीं हुई है। भू माफिया की कार्रवाई इनके तरफ, असली माफिया पर कार्रवाई तो अब हो रही है। अभी तक तो दिखावे की कार्रवाई कमलनाथ जी के समय हुई, जब माफियाओं पर कार्रवाई नहीं हुई, द्वेष कार्रवाई हुई है। असली माफियाओं पर कार्रवाई अब हो रही है। सर, आपको लगता है मेट्रो का काम कभी पूरा हो पाएगा? मेट्रो तो एक दिवा स्वप्न बन के रह गई है। मेट्रो अपने ये बाबूलाल गौर साहब के मुख्यमंत्री कार्यकाल के अंदर मेट्रो का प्रोजेक्ट आया था, तब से लेके अब तक जो है वो लगातार वो हो रही है। कंसल्टेंसी एजेंसी बदल गई है, कंसल्टेंट बदल गए हैं
और प्रोजेक्ट जो है वो बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। तो वो एक ये इंदौर शहर के लिए पता नहीं, ये जब तक पूरी होगी, ये योजना जब तक आएगी, जब तक इंदौर की प्लानिंग बदल जाएगी और उसकी जनसंख्या उतनी ज़्यादा और हम गंभीर जवाब चाहते हैं कि मेट्रो को लेकर उनके अलग अपने दावे, आपके क्या दावे हैं? कब तक मेट्रो चल पाएगी इंदौर में वाकई में, कि या केवल हम खंबे ही देखेंगे? निश्चित रूप से मेट्रो भी चलेगी। कोई भी सरकार होती है, उस सरकार की अपनी एक प्राथमिकताएं होती हैं और मुझे लग रहा है कि इंदौर का जो समग्र विकास है, उस समग्र विकास में मेट्रो की ट्रेन का होना भी आवश्यक है, पर मेट्रो प्राथमिकता नहीं है। अभी प्राथमिकता के जो लोक परिवहन के साधन है, उस पर भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम ने काम करा और जहां तक मेट्रो का विषय, मेट्रो अपने निश्चित गति से काम कर रही है। इस समय भारतीय जनता पार्टी का जो ब्लूप्रिंट है, हमारा ब्लूप्रिंट समग्र विकास का ब्लूप्रिंट है। भारतीय जनता पार्टी टुकड़े टुकड़ों में शहर का विकास नहीं चाहती है। हम एक समग्र विकास चाहते हैं, पूर्ण नियोजित विकास चाहते हैं। चलिए जी। इंदौर की जनता बहुत समझदार है और भारतीय जनता पार्टी जो पिछले सालों से विकास करती आई है, उसको देखते हुए ही भारतीय जनता पार्टी को वोट देके वो जिता रही है। इंदौर की जनता को बेवकूफ समझने का मत करो कष्ट। मेट्रो के मुद्दे पे बात करते हैं। मेट्रो आज की आवश्यकता नहीं है। आपने जो जमीन का विवाद कहा था, इंदौर नगर निगम सीमा में बगीचों की 11% जगह होना चाहिए थी, कुल 1% है। 10% कौन खा जाए, ये कोई जवाब नहीं दे रहा है। न्यायालय में भी जवाब पेश नहीं हो रहा। भैया अभी हाल में जो लोगों को प्लॉट अलाट होने वाले हैं, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उन लोगों को प्लॉट अलाट तो कर देंगे, पर क्या वहां पे मकान बना पाएंगे? क्योंकि ऐसे पहले भी मुख्यमंत्री ने कई प्लॉट अलाट करे, पर उन लोगों को आज की तारीख तक वहां पे कुदाल चलाने की परमिशन नहीं, क्योंकि टीएनसी की उनके पास में परमिशन ही नहीं है। चलिए एक प्रधानमंत्री आवास योजना और जो प्लॉट वाली बात निकलकर सामने है, क्या वाकई में लोगों को उनका हक मिल पाएगा? प्रधानमंत्री आवास योजना सबसे बेहतर अभी तक की, जिनके पास आवास नहीं था उनके लिए बहुत बेहतर योजना है और पूरे देश भर में इस योजना का लाभ जिनके पास आवास नहीं है वो लोग ले रहे हैं। बहुत अच्छी योजना है। अरे इंदिरा आवास कुटीर में एक चिंदी आती थी जो सरपंच लंगोट में धर के घुमा करता था। प्रधानमंत्री आवास योजना में पूरे भारत का चेहरा बदला है और जिला कलेक्टर ने स्पष्ट कर दिया है कि जितने भूमाफियाओं पे कार्रवाई हुई है उन सबके प्लाटों का आवंटन होना है और जितनी बड़ी बड़ी गर्दनें लटके दिखाई दे रही है, इन सारी गर्दनों का हिसाब होगा और एक एक जरूरतमंद को प्लाट मिलेगा। जी होगा जितने भूमाफिया पैदा हुआ 15 साल भारतीय जनता पार्टी के शासन में पैदा हुआ। जीतू सोनी क्या संत थे ये बता दें, जो ये बोल रहे हैं कि भूमाफियाओं पे वो नहीं हुआ। और अपन शहर में ये नगर निगम की बात कर रहे हैं, युवाओं के लिए क्या करा? नेहरू स्टेडियम जैसी जगह 20 साल से वैसी की वैसी पड़ी है। युवाओं के हित में या खेल को बढ़ावा देने के लिए नगर निगम ने क्या करा? जी प्लॉट की बात कर रहे हैं। 25 साल से मैं और आप अनिल जैन हम लोगों ने नेपानिया में प्लॉट लिए थे, आज तक हमें नहीं मिला है। क्या मतलब ये? हम लोग कितना कलेक्टर के यहाँ जा चुके, कमिश्नर, हम थाने में भी रिपोर्ट कर चुके हैं, उन लोगों को बंद करते और वापस फरार हो जाते हैं। ये क्या? चलिए दो सवाल हैं, शिक्षा को लेकर स्कूलों की स्थिति और वाकई में वो महिला बैठी है उनके 25 साल से प्लॉट नहीं मिला। आप कह रहे हैं कि प्लॉट सभी को दिलवाया जाएगा? देखिए चली रही है कार्रवाई और जितने भी कॉलोनाइजर हैं वो सब लोग अभी भागे भागे फिर रहे हैं, हमने देखा है। और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कड़े निर्देश दिए हुए कलेक्टर को, और कलेक्टर सब जितने भी जो है प्रायोरिटी की लिस्ट बनाकर उनको आवंटन की प्रक्रिया के अंदर जारी है। जी फिलहाल आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार इसी तरीके से जारी रहेगा, लेकिन आज जो नगर निगम के मुद्दे निकलकर सामने आए हैं, अब देखना होगा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष आगामी नगरीय निकाय चुनाव में इन मुद्दों को कितना भुना पाती है और इंदौर की जनता किसका साथ देगी। दीपक यादव, IBC 24 इंदौर।